हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस का ही सवाल है। जेई मेंस 20 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। सवाल आपके सामने है। सवाल मैं लिख दिया हूं इधर, -π/2 से π/2 इंटीग्रल ऑफ, फिर से अंदर में इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। सही है। कुछ बातें आपको जानना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, उसके बाद सवाल पे आते हैं अपन। सही है। पहली बात आप ये जान लीजिए कि इंटीग्रल एक्स में कोई भी इंटीजर प्लस माइनस आई इस टाइप से है। एक्स के साथ अंदर में कोई भी इंटीजर क्या है, प्लस माइनस में। क्वेश्चन अभी नहीं सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को मैं बाद में सोल्व कर लूंगा, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट। आई इंटीजर है तो ये इंटीजर को अपन बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, प्लस या माइनस कुछ में भी रहा इंटीजर तो ठीक है। हाँ सर, ये पहली बात होगी। दूसरी बात, किंग प्रॉपर्टी आप जानते ही हो। किंग प्रॉपर्टी क्या होता है सर? ए से बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एक्स इज रिप्लेस बाई सम ऑफ लिमिट माइनस क्या, एक्स डी एक्स। ये दो बात मैं यूज करूंगा, किंग प्रॉपर्टी और क्या, ये प्रॉपर्टी है ना। अंदर में इंटीजर प्लस माइनस में हो, इंटीजर को अपन कहाँ ला सकते हैं, बाहर। तुम सोच के देखो ना, इसकी वैल्यू क्या होगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की। ये भी तो एक इंटीजर ही है ना यार। अरे एक्स इंटीजर नहीं है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स तो इंटीजर है। सोचो थोड़ा सा तो। अरे ये कंप्लीट तो इंटीजर है ना। हाँ, एक्स इंटीजर नहीं है, मैं मानता हूँ। इसकी जो वैल्यू कंप्लीट आएगी वो तो एक इंटीजर ही आएगा। यानी ये भी एक तरफ से क्या है, इंटीजर ही है। अच्छा सर, ये इंटीजर है। हाँ सर, सुनिए ध्यान से, मैं सवाल को सोल्व कर रहा हूँ। -π/2 से π/2, सवाल क्या था, इंटीग्रल, फर्दर इंटीग्रल एक्स और क्या, माइनस साइन एक्स। ये था ना। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटीग्रल एक्स है, सवाल यही है ना, मिला लेते हैं एक बार। हाँ सर, सवाल यही है। ये जो इंटीग्रल एक्स है ये वाला, क्या इसको इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं, पूरे लाल कलर वाले को? हाँ सर, पूरे रेड कलर को बाहर ले आइए। अब रेड कलर पूरा बाहर आ जाएगा तो -π/2 से π/2। सही है, बोलो भैया। और ये बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और उधर क्या बच जाएगा सर, यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, माइनस साइन एक्स। ये आपको डराने के लिए लिखा हुआ था इस टाइप से। कोई दिक्कत नहीं सर। अब लगा, इसको बोलिए क्वेश्चन नंबर क्या, 1। अब लगाइए आप किंग प्रॉपर्टी। क्या लगाइए, किंग प्रॉपर्टी। अच्छा, किंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, ये चलो लगा लेते हैं किंग प्रॉपर्टी पहले। उसको यहां समझना, कभी भी मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, पहले समझ लो एक बात, उसको बात कर लेंगे अपन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, तो इसकी दो वैल्यू होती है। इसकी एक वैल्यू तो होती है क्या, माइनस बाहर ला सकते हो, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लिख लो कब, सर एक्स इंटीजर हो तब। सही है। अच्छा, इंटीग्रेशन में अमूमन इंटरवल्स लिए जाते हैं, इंटरवल्स लिए जाते हैं, उसमें एक्स इंटीजर कभी कभार होगा, हमेशा नहीं होगा। तो आप इंटीग्रेशन में तो डायरेक्ट आप एक्स को नॉन इंटीजर ही माना करो। सही है। तो इसकी दूसरी वैल्यू होती है ऐसा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस क्या, 1। ऐसा कब लिखते हैं, जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक्स इंटीजर के बराबर नहीं है तब। जब एक्स इंटीजर के बराबर रहेगा, एक्स इंटीजर रहेगा तो सीधा माइनस को बाहर ले आओ, यहाँ पे है ना। और अगर एक्स इंटीजर नहीं रहा तो ऐसे लिखा जाएगा। और इंटीग्रेशन में आपको सजेशन दूंगा, आप इंटीजर मत मानना, नॉन इंटीजर ही मानना। इस ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करना है, ये वाली। समझ में आ रहा है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो मान लो कि एक्स आपका इंटीजर नहीं है, एक्स इंटीजर नहीं है, और कभी आपको ये दोनों टर्म्स को जोड़ना हो, एक्स प्लस क्या लिखना हो, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल एक्स, तो क्या लिखोगे इसको? सर ये तो ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख दूंगा सर ये सेकंड वाले से, तो ये क्या आ जाएगा सर, माइनस ऑफ इंटीग्रल टाइम ऑफ एक्स और क्या, -1। मतलब ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, -1। अच्छा, ध्यान रहे, इसी का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा सवाल पे। सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, कहाँ भाग गया भाई, देखो भाई। अच्छा, वो व्हाइट कलर आ गया था ना अपने सामने, अच्छा तो इसलिए पता नहीं लग रहा था। तो ये ध्यान रहे कि जब इंटीजर नहीं रहेगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। अब लगाइए किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है सर, एक्स इज रिप्लेस बाय क्या, सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा, और -x। यानी पहला वाला टर्म बन जाएगा ऐसा। सही है। हाँ सर। और दूसरा वाला, एक्स की जगह पे -x आएगा और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, तो दूसरा वाला बन जाएगा ऐसा। सही है। हो सर, और dx, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस क्या सेकंड। सही है। इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i। इधर हो जाएगा -π/2 से π/2। अब देखो ये दोनों को ऐड करोगे ना, ये दोनों को ऐड होंगे ना। हाँ सर, तो यहाँ वाले प्रॉपर्टी से -1 लिख दूंगा। अरे हाँ सर, और ये दोनों भी तो कुछ उसी टाइप के है ना, बस एक्स जगह पर क्या है, साइन एक्स है। हाँ सर,
तो यहाँ में क्या लिख दूंगा -1। क्लियर हो? हाँ सर, ये कितना बन गया -2। तो 2i की वैल्यू कितना हो गया सर -2 -π/2 से π/2 dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x, -π/2 से कहाँ तक +π/2 तक, 2 से 2 कट लेगा, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ लगा दो लिमिट, कितना हो जाएगा सर π/2 और -π/2 यानी +π/2। सही है, ऐड कर दीजिए इसको, तो आई की वैल्यू आपका आ जाएगा क्या -i। थोड़ा आराम से समझना सवाल को, सवाल बिल्कुल आसान था, बस आपको थोड़ा समय देना है चीजों को समझने पे। सही है, और ये सब प्रॉपर्टी मालूम होने चाहिए सर। ये सब पढ़ने को कहाँ मिलते हैं? फंक्शंस में। फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें ये सब चीज आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या करेक्ट। देख लीजिए, कोई टफ सवाल नहीं था। टफ ये तब हो जाता है जब आपको ये सब प्रॉपर्टी मालूम नहीं। सही है, हाँ।